इनकी खुद की आरओ की कंपनी है और ग्लास फैक्ट्री है। अभी आरओ यानी क्या होता है? आरओ इज अ वाटर प्यूरिफायर कंपनी। जो हमारा पानी आता है घर पे, तो उसे प्यूरिफाई करने के लिए एक मशीन है, तो उनकी प्रोडक्शन ये कंपनी करती है। और ग्लास फैक्ट्री, ये जो कंपनी है राजीव जायसवाल की, ये अलग से कंपनी है और इसका टर्नओवर है वो नियर अबाउट 6,000 करोड़ का है। मिस्टर राजीव जायसवाल सर को नेटवर्क मार्केटिंग का नियर अबाउट 20 इयर्स का एक्सपीरियंस है। और ये जो 20 इयर्स का एक्सपीरियंस में उन्होंने देखा है कि बहुत सारे नेटवर्कर्स बहुत सारा नेटवर्क बनाते हैं, अपनी जी जान दिल से बहुत नेटवर्क बनाते हैं, और वो एट द एंड ऑफ द मोमेंट कुछ ना कुछ इश्यू हो जाता है, या फिर प्लान में इश्यू होता है, या फिर कंपनी में इश्यू होता है, फिर कंपनी सब कुछ वाइंड अप करती है, और जो आए हुए बंदे हैं उनकी सब लायबिलिटी जो हमारे ऊपर आ जाती है, यानी कि जो काम करता है, जो नेटवर्क है, उसके ऊपर आ जाती है। सो राजीव जायसवाल ने, मिस्टर राजीव जायसवाल सर ने ये नियर अबाउट पूरा स्टडी किया है, पूरा ओवरऑल उन्होंने एनालिसिस किया है, और ये पूरा एनालिसिस करने के बाद उन्होंने एक सॉफ्टवेयर बनाया है जो करोड़ों रुपए का है। और ये करोड़ों रुपए का सॉफ्टवेयर बनाने के लिए उन्हें नियर अबाउट 2.5 years उन्होंने स्टडी की है पूरे मार्केट की। और ये मार्केट की स्टडी करने के बाद उन्होंने ये जो प्लान बनाया है, सुपर। एंड मैं फिर से हेड्स ऑफ कहना चाहूंगा मिस्टर राजीव जायसवाल सर को। अभी ये जो हमारी कंपनी है, ये सर्विस बेस्ड कंपनी है। सर्विस बेस्ड कंपनी यानी कि जैसे सर ने, परमार सर ने कहा है कि हम सर्विस देते हैं, तो कंपनी भी हमें सर्विस देती है। वो थाईलैंड की सर्विस, यानी कि हमें फॉर एग्जांपल मुझे कहीं जाना होगा तो मुझे ऑनलाइन बुकिंग करनी पड़ती है। मुझे फॉर एग्जांपल दुबई जाना है तो मैं ऑनलाइन मेक माई ट्रिप के ऊपर बुकिंग करूंगा, और वहां का जो पैकेज है वो लेकर वहां पर घूम के आ जाऊंगा। लेकिन घूम के आने के बाद जस्ट मैं एंजॉय करके आ जाता हूँ, लेकिन मुझे कोई बिजनेस अपॉर्चुनिटी नहीं मिलती। लेकिन दिस इज द फर्स्ट कंपनी, ये जो है ये हमें बिजनेस अपॉर्चुनिटी भी दे रही है। अगर हम यहाँ से एक पैकेज लेते हैं, अब इस पैकेज की जो अमाउंट है वो है 44,999 रुपीज। ये 44,999 रुपीज हम जब भरते हैं तब हमें ये जो पैकेज है ये मिल जाता है। और ये पैकेज मिलने के साथ हमें 15 सर्विसेज मिलती है। 15 सर्विसेज में हमें एयरपोर्ट से पिकअप से लेकर वहां पर यानी कि प्लेन का टिकट, वहां पर होटल में रहने का, खाने का, घूमने का, सब कुछ ये 44,999 में आ जाता है। लेकिन ये जो है ये हमें 3 नाइट्स 4 डेज के लिए ये पैकेज मिलता है। हर एक बंदे का एक सपना होता है कि मैं अब्रॉड घूम के आ जाऊं, लेकिन इट इज नॉट पॉसिबल फॉर एवरीबडी। किसी को, अगर हम लोग मिडिल क्लास के बंदे को कहेंगे कि 44,999 रुपीज भरना है और हमें थाईलैंड का पैकेज लेना है, तो कोई उसे एफर्ट नहीं कर पाएगा। क्योंकि अगर हम लोग देखेंगे तो 100% में से सिर्फ 5% ऐसे लोग हैं जो ये 45,000 का पैकेज ले सकते हैं। लेकिन जो 95% जो लोग हैं मिडिल क्लास, अगर हम लोग इसे कहेंगे, तो ये 95% लोग 45,000 का पैकेज नहीं ले पाएंगे। लेकिन कंपनी ने हमें एक अपॉर्चुनिटी दी है कि हम 95% जो लोग हैं वो थाईलैंड जाके आ सकते हैं। वो कैसे? अगर किसी के पास समझो 45,999 रुपीज नहीं है, तो कंपनी ने एक हमें अनदर ऑप्शन रखा है कि 1770 रुपए हमें भरने हैं। अभी 1770 रुपए भरने के बाद क्या होता है, जो हम 1770 रुपए भरते हैं ये एक बुकिंग अमाउंट है। बुकिंग अमाउंट, ये बुकिंग अमाउंट हम करने के बाद हमें कंपनी एक क्लब मेंबरशिप देती है, वो लाइफ टाइम के लिए देती है क्लब मेंबरशिप। और आने वाले 20 सालों में, मैं तो कहूंगा लाइफ टाइम हो गया है, आने वाले 20 सालों में जब भी हमारे पास ये 45,000 रुपीज आ जाएंगे, तभी हमें ये 45,000 भर के हम थाईलैंड का पैकेज ले सकते हैं। अभी ये पैकेज लेने के लिए कंपनी ने हमें फिर से और एक अनदर एक सरप्राइज रखा है। वो कैसे? जब हम बुकिंग करते हैं तो आने वाले 20 सालों में हम कभी भी, यानी कि अगले साल, 1 साल के बाद, 2 साल के बाद, 5 साल के बाद, 6 साल के बाद, 10 साल के बाद, जब भी हमारे पास अमाउंट आ जाएगी, हम ये पैकेज बुक करके
ये पैकेज लेके हम थाईलैंड घूम के आ जा सकते हैं। लेकिन ये 1770 भरने के बाद हमें और एक कंपनी सरप्राइज देती है, वो है हमें 2499 का ये हमें डिस्काउंट मिलता है, ये हमें कैशबैक मिलता है। प्लस इसके साथ हमें कंपनी नियर अबाउट 4000 का 10% डिस्काउंट भी देती है। ये हमें कैशबैक है और 4000 का डिस्काउंट है। अगर हम लोग कैलकुलेट करेंगे तो नियर अबाउट 7000 का हमें डिस्काउंट मिलता है और ये जो पैकेज है ये हमें 38,000 रुपीज में अवेलेबल हो जाता है। यानी जो 45,000 का पैकेज है 1770 रुपए भरने के बाद हमें ये 38,000 में मिल जाता है। इसके अलावा कंपनी हमें एक बिजनेस अपॉर्चुनिटी भी दे रही है, जो अभी तक मैंने कहीं पर भी नहीं सुना है, क्योंकि मैंने जब भी ओला उबेर में बुक करता हूं तो मैं इसकी सर्विस लेता हूं, लेकिन उसके बदले में सर्विस लेने के बाद वो जो ओला कार आती है मेरे डोर स्टेप पर, मुझे पिकअप करती है और मेरे डेस्टिनेशन पर मुझे पहुंचाती है। लेकिन उसके बाद मेरा और उसका रिलेशन खत्म हो जाता है, मुझे कुछ बिजनेस अपॉर्चुनिटी नहीं मिलती। लेकिन दिस इज द फर्स्ट कंपनी दैट VGF इज गिविंग यू अ बेस्ट बिजनेस अपॉर्चुनिटी। वो कैसे? अभी मैं कहूंगा, अगर मुझे कोई बिजनेस स्टार्ट करना है तो बिजनेस स्टार्ट करने के लिए मुझे लाखों रुपए इन्वेस्ट करने पड़ेंगे, मुझे मैन पावर चाहिए, लेकिन नहीं पता मेरा बिजनेस कब तक चलेगा। इट्स अ डाउटफुल बिजनेस। लेकिन ये जो बिजनेस है हमें सिर्फ 1770 रुपए भरने के बाद मिलते हैं। अभी ये 1770 रुपए भरने के बाद क्या होता है? ये 1770 भरने के बाद हमारे जो 270 रुपीज है वो GST में यानी कि 18% गवर्नमेंट को चला जाता है। बचे 1500 रुपीज। ये 1500 रुपीज में से 100 रुपीज जो है ये हमारा रेफरल इनकम है। मैं आपको थोड़ी देर में एक्सप्लेन करता हूं। इसके बाद जो बचते हैं 1400 रुपीज, ये 1400 रुपीज में से 200 रुपीज ये जो है 36 लेवल में बांटा जाता है। 36 लेवल में बांटा जाता है। अभी कंपनी को स्टार्ट होके अक्टूबर में स्टार्ट हुई है और अभी जो मंथ है वो है अप्रैल। यानी अभी तक ये जो 1770 का लोगों ने जो बुकिंग किया है, अभी तक नियर अबाउट 59,000 प्लस लोगों ने यहाँ पर बुकिंग की है। और ये जो 200 रुपीज है वो 36 लेवल में बांटा जाता है, यानी कि जो लोग ऑलरेडी यहाँ पर जुड़ चुके हैं उन लोगों में ये 36 लेवल तक बांटा जाता है। वो कैसे? पहले लेवल में हमें मिलते हैं 20 रुपीज, सेकेंड लेवल में मिलते हैं हमें 20 रुपीज, थर्ड लेवल, फोर्थ लेवल 10 रुपीज, 10 रुपीज, 10 रुपीज, 5 रुपीज, 5 रुपीज, 3 रुपीज, 2 रुपीज, ऐसे 36 लेवल तक ये हमें 200 रुपीज बांटा जाता है। उसके बाद बचते हैं 1200 रुपीज। ये 1200 में से 700 रुपीज जो है वो है क्लब इनकम। ये क्लब इनकम भी मैं आपको थोड़ी देर में एक्सप्लेन करूंगा। उसके बाद बचते हैं 500 रुपीज। ये CMC यानी कि कंपनी मिलेनियर क्लब में, इसे हम लोग इंडियन लैंग्वेज में एक फंड कहेंगे, ये फंड में जमा होता है। सो अभी तक मैंने ऐसी कौन सी कंपनी नहीं देखी है कि जहां पर हम लोग पैसे लगाते हैं कि या फिर भरते हैं, उसकी बाइफिकेशन अभी तक किसी कंपनी ने हमें बताई नहीं है कि आपका पैसा कहाँ जा रहा है, कैसे यूज हो रहा है। सो दिस इज द फर्स्ट कंपनी आपको बता रही है कि 1770 भरने के बाद ऐसे आपका डिवाइडेशन हो रहा है। अभी तक इतने सारे लोग जुड़ चुके हैं। अभी मैं एक एग्जांपल लूंगा। फॉर एग्जांपल, यहां पर अश्विन भाई है। ओके, अश्विन भाई ने क्या किया है? अश्विन भाई ने ये 1770 भरने के बाद बुकिंग की है। अब ये बुकिंग करने के बाद क्या होता है कि सेम डिवाइडेशन इनका पैसे का ऐसा होता है, क्योंकि अश्विन भाई के पहले भी लोग जुड़ चुके हैं, उनमें 200 रुपीज बांटा जाता है। और अश्विन भाई ने अश्विन भाई को जिस पर्सन ने लेके आए हैं उनको भी अश्विन भाई की तरफ से कुछ पैसे मिल जाते हैं। उसके बाद अश्विन भाई को अगर मैं कहूंगा कि अश्विन भाई आपके मोबाइल में कॉन्टेक्ट कितने हैं, तो नियर अबाउट हर एक के मोबाइल में 100 प्लस कॉन्टेक्ट होंगे, 101%। कंपनी ने एक क्राइटेरिया रखा है कि अगर आपके पास समझो 100 कॉन्टेक्ट्स है, अगर ये चीज आपको पसंद आती है तो नो डाउट जो चीज हमें पसंद आती है वो हम हमारे फ्रेंड सर्कल में, हमारे रिलेटिव्स में, हमारे जो क्लोज है उनमें हम लोग उसे
एक्सप्लेन करते हैं या फिर उनको बताते हैं खुशी में। तो सेम थिंग अगर ये चीज अश्विन भाई को किसी फ्रेंड्स को या फिर किसी को बतानी है तो वो बताएंगे। अगर हम लोग एग्जांपल लेंगे, यहाँ पर एक जीवन सर है और यहाँ पर नीरज सर है। ये चीज अश्विन भाई को पसंद आने के बाद 100 लोगों में से अश्विन सर ने जीवन सर और नीरज सर को ये चीज बताई और उन्होंने उनको कहा कि हमें थाईलैंड जाना है। नो डाउट ये सुनने के बाद नीरज सर और जीवन सर खुश हो जाएंगे। जीवन सर अभी हंस रहे हैं। ओके, सो जीवन सर और नीरज सर को जब ये हम लोग बताएंगे तो नीरज सर और जीवन सर भी 1770 रुपए भरेंगे, उनका भी सेम डिवाइडेशन होगा। अब ये डिवाइडेशन होने के बाद क्या होता है, कंपनी हमें एक बिजनेस अपॉर्चुनिटी देती है। वो कैसे? ये जो है वो 6 लेवल का प्लान है। 6 लेवल का प्लान है। ये जो प्लान है इसे हम लोग कहते हैं क्लब इनकम। ये क्लब इनकम, अभी अश्विन भाई क्लब इनकम ये 6 लेवल का है, उसे ए क्लब कहते हैं हमें, बी क्लब, सी क्लब, डी क्लब, ई क्लब और एफ क्लब। ओके, जब अश्विन भाई यहाँ पर बुकिंग करते हैं 1770 रुपए की, तो 1770 भरने के बाद अश्विन सर ये ए क्लब में आ जाते हैं और अश्विन सर को ए क्लब में से बी क्लब में जाने के लिए उन्हें सिर्फ 2 पर्सन को इंट्रोड्यूस करना है। जैसे कि कंपनी एक क्राइटेरिया रखा है, 100 में से सिर्फ 2 पर्सन को ही हमें इंट्रोड्यूस करना है, ओनली 2 पर्सन। ओके, अभी 2 पर्सन को जैसे ही अश्विन भाई इंट्रोड्यूस कर रहे हैं, नीरज सर और जीवन सर, ये 2 पर्सन आने के बाद मैंने जैसे आपको कहा था हर एक बंदे का जो क्लब इनकम है 700 रुपीज डिडक्शन होता है, तो वैसे ही जीवन सर और नीरज सर का भी 700 रुपीज डिडक्शन होता है और अश्विन सर को जीवन सर और नीरज सर की तरफ से 700 रुपीज मिलते हैं। ये 700 रुपीज मिलने के बाद अश्विन सर के अकाउंट में 1400 रुपीज दिखते हैं। अभी यह 1400 रुपीज दिखने के बाद इसमें से यही जो पैसे मिले हैं, इसी पैसे में से 900 रुपीज अश्विन सर को अपग्रेड करने हैं। यहाँ पर अश्विन सर को एक नाम दिखाई देगा। सो एक पोर्टल है, ये सॉफ्टवेयर है, सो ये सब ऑनलाइन बिजनेस है। ये पोर्टल के ऊपर आपको एक नाम दिखाई देगा। ये नाम पे आपको क्या करना है, इस बंदे को आपको ये 1400 में से 900 रुपीज अपग्रेड करने हैं। एक एग्जांपल दूंगा। फॉर एग्जांपल हम लोग मंदिर में जाते हैं, मंदिर में जाने के बाद हम लोग कुछ दान करते हैं, सभी को पता है, और दान करने के बाद भगवान से हम लोग एक ही प्रार्थना करते हैं, हे भगवान मुझे आशीर्वाद दे दे। नो डाउट आशीर्वाद यानी क्या आता है, हम भगवान से क्या मांगते हैं, पैसे ही मांगते हैं। ओके, जैसे ही आप यहाँ पर 900 का दान करोगे वैसे ही आपको भी लोगों से दान मिलेगा। ओके, सो जो हम लोग भगवान के पास दान चढ़ा रहे हैं ये भी हमारे लिए भगवान ही है, तो उनको हमें 900 रुपीज देने हैं। 900 रुपीज देने के बाद ये 500 रुपीज जो है ये अश्विन भाई के हो गए, प्लस अश्विन भाई ने जो 2 लोग लेके आए थे, यानी कि जो 2 पार्टनर्स है जीवन सर नीरज सर, हर एक बंदे का उनको 100 रुपीज मिलेगा, यानी कि टोटल 200 रुपीज मिले। प्लस ये जो इसे हमें कहते हैं 200 रुपीज जो 36 लेवल में बांटा गया है, इसे हम लोग एफिलिएटेड इनकम कहते हैं। तो एक बंदे का 20 रुपीज, वैसे 2 बंदों का 40 रुपीज हो गया, यानी कि टोटल अश्विन भाई को मिले हैं जो 1770 भरने के बाद अश्विन भाई को 500 प्लस 200 700 प्लस 40 740 रुपीज मिलते हैं। यानी कि 40% जो अश्विन भाई ने भरा था 1770, उसमें से नियर अबाउट 40% उनके पास आ गए। सेम थिंग अभी जीवन सर को भी क्या करना है, सेम क्राइटेरिया। कंपनी ने कहा क्या कहा है, अगर आपको बिजनेस अपॉर्चुनिटी चाहिए सिर्फ आपको 2 ही बंदे को यहाँ पर इंट्रोड्यूस करना है। जीवन सर ने भी 2 बंदों को इंट्रोड्यूस किया, नीरज सर ने भी सिर्फ 2 ही बंदों को इंट्रोड्यूस किया, तो यहाँ पर 2 का डुप्लीकेशन हुआ, 2 के 4 हो गए। सेम थिंग ये जो 4 बंदे हैं वो भी डुप्लीकेशन करेंगे, 4 के 8 हो गए, 8 के 16, 16 के 32, 32 के 64। अभी सेम थिंग जैसे अश्विन सर ने 900 का अपग्रेडिंग किया था, ये जो 4 बंदे हैं वो अश्विन सर के पोर्टल में दिखाई देंगे, वो अश्विन सर के पहचान के रहेंगे या बिना पहचान के रहेंगे। तो ये 4 बंदे जो है वो अश्विन सर को 900 रुपीज देंगे, तो अश्विन सर के अकाउंट में आ जाते हैं 3600। फिर से उन्हें क्या करना है, ये जो मिला हुआ पैसा है, ये पैसा नो डाउट उनका ही है, लेकिन ये पैसे का हक उन्हें उनके ऊपर तभी रहेगा जब इसमें से ही वो 2000 रुपया दान करेंगे। हे भगवान, यहाँ पर भी भगवान आ गए, तो इन्हें हमको फिर से देना है। और जो बचते हैं 1600 रुपीज ये अश्विन सर के हो गए। और ये जो है ये आपको इसे जरूरत नहीं है आपको 1 महीना रुकने के लिए, 1 हफ्ता रुकने के लिए,
दिस मनी यू कैन विड्रॉ इंस्टेंटली इन योर अकाउंट। आपके अकाउंट में ये सिर्फ एक बटन दबाइए, आपका जो केवाईसी होगा वो केवाईसी कीजिए और एक बटन दबाते ही ये पैसा आपके अकाउंट में चला जाता है। सो हमें 1 हफ्ता 2 हफ्ता रुकने की जरूरत नहीं। दिस इज एन इंस्टेंट मनी, ये आपको तुरंत मिलेगा। सेकेंड थिंग, जैसे ही अश्विन सर ने 2000 से अपग्रेड किया था, वैसे ही 8 लोग फिर से अश्विन सर अभी सी में अपग्रेड हो गए। अभी सी में भी जो 8 बंदे दिखाई देंगे, ये 8 बंदे अश्विन सर को 2000 से अपग्रेड करेंगे। अश्विन सर के वॉलेट में 16,000 दिखाई देंगे। ये फिर से इनमें से 10,000 रुपीज अपग्रेड करना है। किसी का बंदे का नाम दिखाई देगा, ये आपके पहचान का रहेगा या ऑल ओवर इंडिया से रहेगा। अभी तो 9 कंट्रीज में से कोई भी रहेगा, क्योंकि ये जो बिजनेस है हमारा ये 9 कंट्रीज में फैल चुका है। उसमें अमेरिका, दुबई, बांग्लादेश, ऐसे 9 कंट्रीज के नाम है। सो ये 10,000 रुपीज अपग्रेड करने के बाद अश्विन सर के अकाउंट में आ जाते हैं 6,000 रुपीज। यानी अश्विन सर ने जो 1770 रुपए भरे थे वो उनके अकाउंट में ऑलरेडी आ चुके हैं। अभी ये जो मिलने वाला पैसा है वो उनका बोनस है। सेम थिंग 10,000 से अपग्रेड किया था, ये 16 जन भी 10,000 से अपग्रेड करेंगे। 16,000 रुपए 1,60,000 आ जाते हैं। इसमें से फिर से 1 लाख रुपए हमें अपग्रेड करना है, बचते हैं 60,000। ये हमारे वॉलेट में आ जाएंगे। जो भी गवर्नमेंट का टैक्स होगा वो डिडक्शन होके जो बैलेंस अमाउंट है हमारे अकाउंट में आ जाते हैं। सेम थिंग जैसे 1 लाख से अश्विन सर ने अपग्रेड किया था, ये 32 जन भी अश्विन सर के पोर्टल में दिखाई देंगे। ये भी अश्विन सर को 1-1 लाख रुपए देंगे, यानी कि टोटल अमाउंट होता है 32 लाख रुपए। इसमें से फिर से 20 लाख रुपए अश्विन सर को अपग्रेड करना है। आप सोचेंगे ये 20 लाख रुपए में क्यों दूं? जब तक आप 20 लाख रुपए दान नहीं करेंगे तब तक आपको 12 लाख रुपए नहीं मिलेंगे। सेम थिंग जैसे ही 20 लाख से अश्विन सर ने अपग्रेड किया था, ये 64 जन भी 20 लाख से अश्विन सर को अपग्रेड करेंगे और अश्विन सर के अकाउंट में आ जाते हैं 12 करोड़ 80 लाख। 12 करोड़ 80 लाख हमने भरे थे 1770 और एट द एंड ऑफ द क्लब हमें मिल रहे हैं 12 करोड़ 80 लाख। अभी यहां से आपको किसी को अपग्रेड करना नहीं है। भगवान ने आपके अभी बहुत सारा आशीर्वाद दे चुके हैं। अभी भगवान, अभी ये जो है पैसा है, जो भी टैक्स डिडक्शन होगा ये आपके अकाउंट में आ गया। यानी कि एफ के बाद कोई क्लब नहीं है, उसके बाद क्लब जो है वो है जी क्लब। जी क्लब यानी घर, जो भी पैसा है हमारे घर पे आ जाएगा, यानी हमें किसी को अभी दान देने की जरूरत नहीं है। अभी मिस्टर राजू जायसवाल सर ने कहा है, अगर ये हम परफेक्ट डुप्लीकेशन करते हैं, नो डाउट दिस इज 100% वर्किंग प्लान, क्योंकि हम जो भी काम करते हैं हमारा जो महीने का पगार आता है, जब हम पूरे 30 दिन काम करते हैं तभी हमको इनकम मिलती है। कोई भी चीज हमें अगर फ्री में मिल जाए तो उसका वैल्यू नहीं होता, नो डाउट। जो चीज हमें मेहनत से मिलती है उसका वैल्यू हमें बहुत होता है। सो ये 100% वर्किंग प्लान है। अगर ये परफेक्ट डुप्लीकेशन हुआ तो आने वाले 3 से 4 साल में, आने वाले 3 से 4 साल में ये हमें 12 करोड़ 80 लाख मिलेंगे ही मिलेंगे। और सेकेंड थिंग, जैसे ही आप सेकेंड क्लब में से बी क्लब में अपग्रेड हो जाते हो, तो ये अपग्रेड करने के बाद आपको कोई भी नहीं रोक सकेगा कि 12 करोड़ 80 लाख या आपको 101% मिलना ही मिलना है। अगर आप परफेक्ट कैलकुलेशन, परफेक्ट काम करोगे तो आपको जल्द से जल्द मिलेगा। अगर आप सिस्टम के भरोसे बैठोगे तो ये मिलने के लिए देयर इज नो टाइम लिमिट, ये हम बता नहीं सकेंगे, लेकिन ये आपको मिलेगा जरूर, 101% मिलेगा। सिर्फ हमको यहाँ से ए क्लब से बी क्लब में आना है और बी क्लब में से जैसे ही ये सिस्टम जो है, ये सिस्टम जो है वो अपग्रेडिंग करता है, उसे इंटेलिजेंस सिस्टम कहते हैं हम लोग। तो ये जो सिस्टम है ये आगे आगे बढ़ता जाएगा। मैं खुद का एक एग्जांपल देता हूँ। जब मैं ये बिजनेस मैंने स्टार्ट किया था तो मैं पहले अपने रिलेटिव्स में मैंने स्टार्ट किया। तो मैं जो मेरे साले साहब है उनको मैंने फोन करके कहा कि अमित जी मुझे 2000 यानी कि 1770 भेज दो। तो उन्होंने मुझे गूगल पे के ऊपर 2000 रुपए सेंड किए। 2000 सेंड करने के बाद मैंने 1770 का लॉगिन किया, बाकी के 230 रुपए फिर से मैंने उनको रिटर्न कर दिया गूगल पे। उन्होंने कहा अरे जीजू ये 230 फिर से क्यों किए? मैंने कहा मुझे सिर्फ 1770 रुपए की जरूरत है। उसके बाद उनके अंडर में मेरे जो पहचान के लोग थे वो उनके अंडर में मैंने खुद लगाए और उसके बाद जो है वो
ये 2 करने के बाद वो बी क्लब में आ गए, और बी क्लब में आने के बाद जो ये 2 बंदे थे उन्होंने यानी कि तुरंत उन्होंने भी अपग्रेडिंग करके वो भी बी क्लब में आ गए। यानी कि जो अमित जी है मेरे साले साहब, उनके यहाँ पर 4 में से 2 बंदों ने 900 से अपग्रेड किया। ये 900 से अपग्रेड करने के बाद बचे 2 जन, क्योंकि 2 जन के बाद वो आगे अपग्रेड होंगे सी क्लब में जाने के लिए। तो पता नहीं कहां से, ऑल ओवर इंडिया से, पता नहीं गुजरात से थे, राजस्थान से थे, यूपी से थे, महाराष्ट्र से थे, कोई तो 2 बंदे फिर से आ गए, उन्हें 900 का अपग्रेडिंग किया उन्होंने, और वो जो मेरे साले साहब है वो सी क्लब में चले गए। और उन्होंने मुझे फोन करके कहा कि अरे जीजू मैं सी क्लब में अपग्रेड हो चुका हूँ। बोले इट इज इम्पॉसिबल, अभी तक आपके 2 बंदे आने बाकी है। लेकिन उन्होंने जब मुझे कहा आप चेक कीजिए, मैंने जब चेक करके देखा, अरे इट्स मिरेकल, क्योंकि कोई 2 बंदे बिना पहचान के उनको अपग्रेडिंग करके वो सी क्लब में चले गए, और उनको वहां पर दिखाई दे रहा है 10,000 का अपग्रेडिंग करना है, जैसे मैंने बताया। सो उसके बाद मैंने जो ठान ली है ये काम करने की, सो उसके बाद मैंने अभी तक रुका नहीं है। मैं लास्ट 2 महीने से यहाँ पर जुड़ा हुआ हूँ, और आज तक मेरी जो टीम है 210 प्लस हो चुकी है। सो दिस इज हेड्स ऑफ टू मिस्टर राजू जायसवाल। मैं फिर से उनको थैंक यू कहना चाहूंगा कि जिन्होंने ये बहुत बढ़िया प्लान बनाया है। ओके, अभी इसके बाद हमें और एक चीज मिलती है, नो डाउट, ये जो 12 करोड़ 80 लाख ये आपको बाय डिफॉल्ट मिलने ही मिलने हैं। आपके जब 2 बंदे होंगे ऑटोमेटिकली नीचे आप अपग्रेड होते जाएंगे। लेकिन यहाँ पर हर कोई बंदा जो जुड़ा है वो काम कर रहा है, वो ये सीएमसी फंड के लिए। ये सीएमसी फंड यानी कि इट्स वेरी मिरेकुलस। अगर हम देखेंगे बहुत बढ़िया ये जो सीएमसी फंड है, तो अब हम लोग सीएमसी फंड के बारे में देखेंगे। मैं चाहूंगा कि हर एक यहाँ पर जुड़ा हुआ बंदा ठीक से सुने, क्योंकि ये जो प्लान है एक बार में सुनने के बाद आपको पता नहीं चलेगा, उसे हमें बार बार सुनना पड़ेगा। ओके, सो बी केयरफुल, और एक स्टेप आप देख लीजिए। अब ये जो सीएमसी फंड है इसे हम लोग सीएमसी कहते हैं, कंपनी मिलेनियर क्लब। अभी ये फंड हम लोग कहते हैं दिस इज द मंथ ऑफ अप्रैल। ये जो मंथ है अप्रैल का मंथ है, यहाँ पर 1 से 30 तारीख होते हैं। ओके, ये महीने में 1 से 30 तारीख होते हैं। अभी हर एक बंदा यहाँ पर जुड़ेगा तो उसके 1770 में से 500 रुपीज डिडक्शन होके सीएमसी फंड में जमा होते हैं। अभी ये सीएमसी फंड में जमा होने के बाद क्या होता है देखिए। अभी फॉर एग्जांपल अप्रैल मंथ में यहाँ पर 1 से 30 तारीख तक 10,000 लोग अगर यहाँ पर जुड़ते हैं, 10,000 लोग, मैंने एक रफ फिगर लिया है क्योंकि लास्ट मंथ पे नियर अबाउट 15,000 प्लस लोग जुड़ चुके थे यहाँ पर। तो ये अगर 10,000 समझो यहाँ पर लोग जुड़ते हैं तो इस सीएमसी फंड में 50 लाख रुपए जमा हो जाते हैं। अभी ये 50 लाख रुपए किस बंदे को मिलेंगे, किस पार्टनर को मिलेंगे? जैसे मैंने एक एग्जांपल कहा था कि अश्विन भाई यहाँ पर आते हैं, जीवन सर, और यहाँ पर आते हैं नीरज सर। अभी अश्विन सर ने क्या किया है, नीरज सर और जीवन सर को यहाँ पर लेके आए हैं। सेम थिंग यहाँ पर डिप्लीकेशन होगा नीरज सर और जीवन सर से, और आने वाले 1 से 30 तारीख तक जीवन सर के अंडर में 100 लोग और नीरज सर के अंडर में 100 लोग जब आते हैं तब अश्विन सर ये सीएमसी फंड के लिए एलिजिबल हो जाते हैं। यानी कि जो कोई जो कुछ यहाँ पर अमाउंट जमा होती है, फॉर एग्जाम्पल 50 लाख रुपीज जमा होती है, तो उस पैसे में से कुछ हिस्सा अश्विन सर को भी मिलेगा। अभी वो कैसे? अभी अश्विन सर ने अकेले 100 लोग नहीं किए, ये अकेले का काम नहीं है, दिस इज अ टीम वर्क। जीवन सर ने अकेले नहीं 100 किए हैं, नीरज सर ने भी अकेले नहीं किए हैं, क्योंकि ये टीम वर्क डिप्लीकेशन होते गया है। और अप्रैल मंथ में अगर 100 लोग आते हैं तो अश्विन सर यहाँ पर सीएमसी फंड के लिए एलिजिबल होते हैं। फॉर एग्जाम्पल मान के चलते हैं कि पूरे भारतवर्ष में या फिर पूरे ऑल ओवर 9 कंट्रीज में किसी के भी अंडर में 100 लोग नहीं आए, यानी कि लेफ्ट साइड और राइट साइड में जब 100 लोग आते हैं तब सीएमसी अचीव होती है। किसी के भी बंदे के अंडर में 100 लोग नहीं आए, सिर्फ अश्विन सर के अंडर में ही आए, तो ये जो पूरा 50 लाख रुपीस जो है वो पूरा का पूरा अश्विन सर को मिलेगा। इट्स अ मैजिक, और ये हो चुका है क्योंकि जब कंपनी स्टार्ट हुई थी अक्टूबर में, तभी सिर्फ एक ही बंदे ने, उनका नाम है अल्पेश सर, उनके ही अंडर में 100 की टीम बनी थी।
तो उनको जो पूरा फंड जमा हुआ था 1,66,000 का, वो पूरा का पूरा अल्पेश सर को मिला है। सेकंड, नवंबर मंथ में जो भी फंड जमा हुआ था वो 7 लोगों में बांटा गया है। इट्स वॉज नियर अबाउट 94,000 आई थिंक सो। फिर दिसंबर मंथ में 15 लोगों ने सीएमसी अचीव की थी, हर एक बंदे को नियर अबाउट 87,000 मिले थे। जनवरी मंथ में 114 जन, तो हर एक बंदे को नियर अबाउट 77,000 मिले थे। फरवरी 125, तो हर एक बंदे को यहाँ पर 67,000 रुपीज मिले थे। इट्स मिरेकल। और मार्च मंथ में 112 जन को 77,000 रुपीज हर एक बंदे को मिला। दो इट वॉज अ लॉकडाउन, क्योंकि 15 तारीख से नियर अबाउट लॉकडाउन था, फिर भी हमने हमारा जो सीएमसी लेवल है उसे गिरने नहीं दिया, क्योंकि ये जो प्लान है ये डिजिटल प्लेटफॉर्म है। हर एक बंदा घर बैठे बैठे, अभी जैसे कि आप घर बैठे बैठे, भले वहां पर लॉकडाउन है फिर भी हम ये प्लान प्रेजेंटेशन देख रहे हैं। सो दिस इज द मैजिक ऑफ डिजिटल प्लेटफॉर्म, दिस इज द मैजिक ऑफ बीजीएफ क्लब। सो ये जो है मार्च, अभी ये जो मंथ है अप्रैल मंथ, अभी अप्रैल मंथ में क्वेश्चन मार्क है, नो डाउट ये जो सब रिकॉर्ड है इस मंथ में टूटने वाला है, क्योंकि हर बंदा घर पे रिलैक्स बैठा है। हर एक पार्टनर्स को, हर एक रिलेटिव्स को वो फोन करके बता रहा है आजा मेरे भाई जूम पे आजा, तेरे को एक नया डिजिटल प्लेटफॉर्म दे रहा हूँ। तो हर एक बंदा यहाँ पर जुड़ेगा तो अप्रैल मंथ में उसे भी सीएमसी अचीव होगी, और 101% ये महीने में मैं भी सीएमसी अचीव करने जा रहा हूँ। सो दिस इज द फंडा। अभी हर एक बंदे को एक डाउट होता है कि अरे भाई मुझे पहले महीने में सीएमसी नहीं मिला, तो इट्स ओके फाइन। अगर आपने एक स्टोरी सुनी है खरगोश और कछुए की, धीरे धीरे चलता लेकिन विन कौन होता है? कछुआ। सो दिस इज ऑल्सो द सेम थिंग, हमें एकदम खरगोश की रेस नहीं करनी है, यू हैव टू गो स्लोली, इट विल बी योर सक्सेस। अभी ये सीएमसी हमें अचीव करना है तो क्या करना पड़ेगा? कोई बंदे डिप्रेशन में चले जाते हैं, अरे मेरे 100 बंदे नहीं हुए, कोई दिक्कत नहीं है। मैं भी अगर ये सोच के चलता पहले महीने में नहीं हुए, पहले महीने में लेफ्ट हैंड 71 राइट हैंड 31, सर मुझे नहीं करना है, सीएमसी चला गया मेरा, नहीं। अगर हम जिद करेंगे तो आने वाले कुछ दिनों में हम भी महीने का इनकम लाख रुपया होगा। वो कैसे? अश्विन सर, वेरी गुड मॉर्निंग। अश्विन सर ने क्या किया है, नीरज सर, जीवन सर, ये 2 बंदे लाने के लिए अश्विन सर को मैं कहूंगा 1 हफ्ता लगा। अश्विन सर एक ही दिन में लेके आएंगे, नो डाउट, मुझे 101% कंफर्म है। अगर एक बंदे को 2 बंदे को लाने के लिए 1 हफ्ता लगता है, ये 2 बंदे को 4 बंदे करने के लिए सेकेंड वीक लगता है, 4 को 8 करने के लिए थर्ड वीक लगता है, 8 को 16 करने के लिए फोर्थ वीक लगता है। 1 महीना खत्म हुआ, अश्विन सर के अंडर में 30 लोग आ गए। फॉर एग्जाम्पल 30 लोग आने के बाद, अश्विन सर को 30 लोग आने के बाद लेफ्ट साइड में 15, राइट साइड में 15 आ गए। अश्विन सर को सीएमसी अचीव नहीं हुई। अश्विन सर नाराज नहीं होना, आने वाले कुछ दिनों में आपको सीएमसी मिलेगी। वो कैसे? अभी फर्स्ट मंथ में 15 यानी कि 30 जन हो गए, लेफ्ट हैंड साइड राइट हैंड साइड 15। सेकेंड मंथ ये जो 15 लोग हैं ये बहुत आलसी निकले, बहुत आलसी निकले, क्योंकि ये जो 2 बंदे लाने के लिए हमें 1 हफ्ता लगा, ये जो 15 जन को 2 बंदे लाने के लिए ये पूरा महीना लगा, 30 दिन लगे, 30 दिन। ये बंदों को 2 बंदे लाने के लिए 30 दिन लगे। 30 15 into 2 30, 15 into 2 30, 15 दूना 30। सेम थिंग, ये 30 बंदे भी वैसे ही आलसी निकले। थर्ड मंथ 2 बंदे लाने के लिए पूरे 30 दिन लगाए, 60। इनको भी 2 बंदे लाने के लिए पूरे 30 दिन, 60 हो गए। हमें 100 कंप्लीट करने हैं। फर्स्ट मंथ नहीं मिला, सेकेंड मंथ सीएमसी नहीं मिला, थर्ड मंथ सीएमसी नहीं मिला, फोर्थ मंथ ये जो 60 जन को इनको भी 30 दिन लगे। 120 into 2 120, यहाँ पर 120, यहाँ पर 120, हमें चाहिए 100, यानी कि 20 लोग एक्स्ट्रा हो गए। हमें जो सीएमसी अचीव हुई है वो फोर्थ मंथ में हुई है। मैं कहता हूँ फोर्थ मंथ छोड़ो, छठे मंथ में भी हमें सीएमसी मिली तो कोई वांधा नहीं,
क्योंकि छठे मंथ से हमें जो सीएमसी फंड मिलेगा वो होगा नियर अबाउट 50,000 प्लस। और मुझे बताइए हमारे जो हम जो काम पे जाते हैं वहां पर अभी तक इतने साल हम लोग काम कर रहे हैं, मैं भी मेरा प्रोफेशन बताऊं, मैं इतने सालों से काम कर रहा हूँ, 20 सालों से मैं ट्यूशन ले रहा हूँ, लेकिन मेरा जो इनकम है नो डाउट अभी 75,000 तक आ चुका है, लेकिन 50,000 3-6 महीने में नहीं हुआ है। सो दिस इज द बेस्ट प्लेटफॉर्म, यू विल गेट द सीएमसी विद इन 4th मंथ या फिर 5th मंथ से तो सीएमसी मिलना ही मिलना है। सो दिस इज द बेस्ट वे। सो ये हम लोग कैलकुलेशन करेंगे तो हमको सीएमसी भी मिल सकती है। सेकेंड थिंग, अभी ये सीएमसी मिलने के बाद क्या होता है, सीएमसी मिलने के बाद तो हमें नाराज होने की जरूरत नहीं है। पहले महीने में सीएमसी नहीं मिला, कोई दिक्कत नहीं है। सेकेंड मंथ में सीएमसी नहीं मिला, कोई दिक्कत नहीं है। 5वें महीने में हमें 101% मिलेगा। अभी ये सीएमसी फंड में फॉर एग्जांपल हमें 100% पैसा मिलता है, समझो 1 लाख रुपए मिले, 1 लाख में से कंपनी 25% डिडक्शन करती है। ये जो एडमिन डिपार्टमेंट है हमारा, जो हमारा सॉफ्टवेयर हैंडल करती है, सॉफ्टवेयर इंजीनियर है, वहां पर जो लोग काम करते हैं, या ये लोगों में जो हमारा कंपनी का जो चार्जेस वगैरह लगता है, यानी कि पूरा आप समझ सकते हैं, तो वो एडमिन डिपार्टमेंट में 25% चला जाता है। बचे 75% ये आपके अकाउंट में चला आता है। प्लस ये जो 25% है, ये 25% में से कुछ हिस्सा WTC में यानी कि वर्ल्ड टूर कॉर्पोरेशन में जमा होता है। और ये वर्ल्ड टूर कॉर्पोरेशन में जमा होने के बाद आपको 18 कंट्रीज में घूमने का मौका मिलता है, क्योंकि कंपनी ने एक क्राइटेरिया रखा है कि जो कोई बंदा बहुत लगन से अपने बहुत यानी कि टोटली VGF को यानी कि नंबर हो गया है, तो टोटली काम कर रहा है VGF के लिए, तो वो जो रैंकर्स है, वो एक रैंक्स है, वो रैंक पे चले जाने के बाद हमको 18 कंट्रीज में घूमने का मौका मिलता है, वो भी फ्री ऑफ कॉस्ट। हमें सिर्फ पैसा नहीं कमाना है, यहाँ पर हमें विदेश में भी घूमना है, और विदेश में घूमने के लिए बहुत सारा पैसा लगता है, लेकिन हमें कंपनी यहाँ पर हमारे बलबूते पर, हमारे लेवल पर हम जो मेहनत कर रहे हैं वो मेहनत पर हमको 18 कंट्रीज में घूमने का मौका दे रही है। ओके, सो ये जो 100% सीएमसी का फंड जो हमें मिलता है उसमें से 25% डिडक्शन होकर एडमिन के लिए चला जाता है, और जो भी चार्जेस है उनकी पेमेंट है, सब कुछ यहाँ पर और WTC में भी कुछ हिस्सा जमा हो जाता है। 75% हमारे हिस्से में आ जाते हैं। उसके बाद क्या होता है, अभी 1770 भरने के बाद हमको, मैंने यहाँ पर नहीं कहा है कि सीएमसी के लिए आपको फिर से 1770 भरने हैं, फिर से आपको 2 बंदे लाने हैं, नहीं। जो आप क्लब इनकम के लिए 2 पार्टनर्स लेके आए थे, वही पार्टनर्स आपको यहाँ पर यूज हो रहे हैं। और हर कोई बंदा जो सीएमसी के ऊपर फोकस करेगा, उसका ऑटोमेटिकली उसका क्लब जो है वो बढ़ते चला जाएगा। और ये होता है। हाँ, हमें सिर्फ सीएमसी के ऊपर ही फोकस करना है, तो हमें सिर्फ 1770 भरने के बाद वो क्लब इनकम भी मिल रहा है, सीएमसी का भी इनकम मिल रहा है, और एक इनकम है, आप सुनना चाहोगे? आप बोलोगे क्या सर 1770 में इतना सारा इनकम? और यही तो खासियत है VGF क्लब की। अभी ये 1770 भरने के बाद आपको और एक इनकम मिलती है, वो है बाइनरी इनकम। इसे हम लोग लीडरशिप इनकम भी कहते हैं। नाउ व्हाट इज लीडरशिप इनकम? अभी अश्विन सर ने क्या किया है, जीवन सर, नीरज सर, इनको ये बिजनेस में लेके आए, और नीरज और जीवन सर के अंडर में लेफ्ट साइड में एक बंदा, राइट साइड में एक बंदा जैसे ही जुड़ता है तो एक पेयरिंग होती है, एक जोड़ी बन जाती है। और ये जोड़ी का आपको यानी कि अश्विन सर को मिलता है 200 रुपीज। सेम थिंग यहाँ पर भी लेफ्ट साइड में जीवन सर के अंडर में एक बंदा जुड़ता है, नीरज सर के अंडर में फिर से एक बंदा जुड़ता है, फिर से आपको 200 रुपीज मिलते हैं। अभी आप सोचेंगे अरे सर 1770 में तो ये 200 रुपीज नहीं थे, करेक्ट। लेकिन हमारा जो 25% डिडक्शन हो रहा है सीएमसी फंड में से, जो पैसा जमा हो रहा है, वही पैसे में से हमें कंपनी ये 200 रुपीज दे रही है, 1770 में से नहीं दे रही है। ओके, सो ये जो बाइनरी का इनकम है ये हमको मिलता है, लेकिन यहाँ पर भी कंपनी ने एक क्राइटेरिया रखा है। यहाँ पर अगर आपको ये 200 रुपीज इनकम चाहिए, और ये डेली का इनकम है, अगर 200 रुपीज आपको इनकम चाहिए तो आपको यहाँ पर एक थर्ड आईडी आपका डायरेक्ट स्पॉन्सर होना जरूरी है। वो कैसे? फॉर एग्जाम्पल अगर आप समझो यहाँ पर ये थर्ड आईडी नहीं डालते हो, यानी कि यहाँ पर स्पॉन्सर नहीं करते हो, सिर्फ 2 आईडी से काम चला रहे हो,
आपको क्लब इनकम मिलेगा, आपको सीएमसी इनकम मिलेगा, लेकिन ये जो बाइनरी का इनकम है आप इसे मिस करोगे। ये बाइनरी का इनकम मिलने के लिए आपको ये थर्ड आईडी लगानी बहुत जरूरी है। अब ये थर्ड आईडी का क्या होता है, इसका और एक यूज होता है। फॉर एग्जाम्पल, जीवन सर के अंडर में एक बंदा आता है, नीरज सर के अंडर में एक भी बंदा नहीं आ रहा है, और थर्ड आईडी के अंडर में एक बंदा आ रहा है, तो भी आपका एक पेयर हो गया, यानी कि आपके 200 रुपीज यहाँ पर आ गए। यहाँ पर भी जीवन सर के अंडर में दो बंदे आ रहे हैं, नीरज सर के अंडर में एक बंदा आ रहा है, और थर्ड आईडी के अंडर में एक बंदा आ रहा है। यहाँ पर 2 और 1 + 1 2, यानी कि यहाँ पर जोड़ियां बनी 2, तो एक जोड़ी का हमें 200, वैसे 2 जोड़ी का हमें मिल रहा है 400 रुपीज। ये भी इनकम हमें ये थर्ड आईडी लगाने की वजह से मिलता है। तो मैं हर एक पार्टनर को कहूंगा कि आप 3 आईडी से ही काम करें, भले ये 3 आईडी आपके फ्रेंड्स होंगे तो भी चलेगा, ये 3 आईडी आपके घर के होंगे, रिलेटिव्स के होंगे तो भी चलेगा, लेकिन आप ये 3 आईडी से ही काम कीजिए। ओके, अभी ये इसका और एक फंडा है, थर्ड आईडी का हमें और एक यूज होता है, यानी जो हम सीएमसी के लिए बता रहे थे, समझो फॉर एग्जांपल जीवन सर के अंडर में 50 लोग आ रहे हैं, नीरज सर के अंडर में 50 लोग आ गए, और ये थर्ड आईडी के अंडर में 100 पार्टनर जुड़ गए, तो भी हम सीएमसी अचीव कर चुके हैं। कैसे? 50 + 50 100, और ये 100, यानी कि तीनों आईडी में से जो आईडी अकेली आईडी 100 बनाएगी और 2 आईडी का टोटल बनाकर 100 हो जाएंगे, तो भी हम सीएमसी अचीव हो रहे हैं। यहाँ पर समझो 40 जन आ गए, यहाँ पर थर्ड आईडी में 60 और ये नीरज सर के अंडर में 100 लोग आ गए, तो भी 60 + 40 = 100 और ये 100, यानी कि लेफ्ट राइट दोनों टोटल करके भी हम ये सीएमसी अचीव कर सकते हैं। यहाँ पर बाइनरी इनकम के लिए कंपनी ने एक स्लॉट रखा है। आपको आने वाले कुछ दिनों में आपके अंडर में बहुत सारे पेयर बनने वाले हैं। वो कैसे? अभी दिन के 3 टाइम में 3 इसमें डिवाइडेशन हो गया, 3 स्लॉट में 8 घंटे 8 घंटे 8 घंटे, यानी टोटल 24 आवर्स एक दिन का। जो पहले 8 घंटे है वो 12 से मॉर्निंग 8 बजे का है, फिर 8 से 4 का स्लॉट है, और 4 बजे से रात को 12 बजे का स्लॉट है। समझो फॉर एग्जांपल अश्विन सर के लेफ्ट साइड में 4 बंदे आ गए, राइट साइड में सॉरी यहाँ पर 3 बंदे, यहाँ पर 3 बंदे आ गए, लेफ्ट साइड में 3, राइट साइड में 3, तो जोड़ियां बनी 3, और ये 3 जोड़ी का हमें मिलता है 600 रुपीज। एक जोड़ी का 200 × 3 600। वैसे ही यहाँ पर 4 जोड़ी आती है, यहाँ पर भी 4 जोड़ी आती है, तो यहाँ पर पेयरिंग इनकम होता है 800 रुपीज, सॉरी 800 रुपीज। अगर यहाँ पर 5 जोड़ी बनती है लेफ्ट साइड में, राइट साइड में 5 जोड़ियां बनती हैं, तो यहाँ पर आते हैं 1000 रुपीज। लेकिन कंपनी ने यहाँ पर एक कैपिंग अमाउंट रखी है, एक लिमिट रखा है। वो लिमिट है, यहाँ पर आप 600 नहीं ले सकते, मिनिमम 500। यहाँ पर भी 800 नहीं ले सकते, मिनिमम 500। यहाँ पर 1000 नहीं, मिनिमम 500 ही ले सकते हैं। यानी कि हमारा दिन का इनकम हो गया 1500 रुपए, और ये आने वाले कुछ, मैं तो कहूंगा 6 से 7 महीने में आपको दिन का इनकम 1500 रुपया मिलना ही मिलना है। यानी कि अगर टोटल करेंगे 30 दिन का, यानी कि 1 महीने का इनकम हमें 45,000 रुपीज ये अलग से मिलता है, बिकॉज ऑफ ये थर्ड आईडी, बिकॉज ऑफ दिस थर्ड आईडी ये 45,000 का इनकम हमें एक्स्ट्रा मिलता है। सो मैं हर एक बंदे को कहूंगा कि आप हर एक बंदा, हर एक पार्टनर 3 आईडी से ही काम करेगा, मैं रिक्वेस्ट करूंगा। ये हो गया बाइनरी इनकम। तो हमने देखा है क्लब इनकम, सेकेंड देखा है हमने सीएमसी इनकम, थर्ड देखा है हमने बाइनरी इनकम, इसे हम लीडरशिप इनकम कहते हैं। अभी हम फोर्थ इनकम देखने जा रहे हैं, वो है एफिलिएटेड इनकम। हे भगवान, 1770 में कितने सारे इनकम मिल रहे हैं। नाउ दिस इज एफिलिएटेड इनकम। अभी तक आपने जो भी इनकम देखा है, सबसे बड़ा इनकम यहाँ पर है, सबसे बड़ा इनकम, इसे हम लोग कहते हैं एफिलिएटेड इनकम। नाउ व्हाट इज एफिलिएटेड इनकम? जैसे ही 1770 बढ़ते हैं, 200 रुपए आपके 36 लेवल्स में बांटे जाते हैं, 36 लेवल। ओके, ये जो हम इसे अभी तक जो अलग नजरिए से देख रहे थे, इसे हम लोग कह रहे थे मन में, अरे तो चिल्लर अमाउंट है। ये जो चिल्लर अमाउंट है, यही आपको, जो मैं क्लब इनकम ने कहा था, सीएमसी फंड कहा था,
बाइनरी इनकम, इससे बहुत गुना ज्यादा ये जो है एफिलिएटेड इनकम है। ये 20-20 रुपए है, इसे आप कम मत समझिए। फॉर एग्जाम्पल मैं कहता हूं, बाइनरी के लिए हमें कितने जन लाने हैं? 3। ये 3 को भी वैसे ही डुप्लीकेशन करना है। 3 3 जा 9। नो डाउट आई एम अ टीचर, मैं आपको अभी टेबल पढ़ा रहा हूँ। 9 3 जा 27, 27 3 जा 81, 81 3 जा 243। फर्स्ट स्टेप, सेकंड लेवल, थर्ड लेवल, फोर्थ लेवल, फिफ्थ लेवल, ये जो परफेक्ट डुप्लीकेशन होता है, अगर हम लोग कैलकुलेट करेंगे तो 19th लेवल तक ही समझो। मैं 36 लेवल की बात नहीं कर रहा हूं। सिर्फ 19th एक लेवल तक अगर एक परफेक्ट डुप्लीकेशन हुआ तो यू आर गोइंग टू अर्न, आपको मिलेंगे 158 करोड़ चिल्लर इनकम। व्हाट इज दिस? चिल्लर इनकम। ये चिल्लर इनकम आपको 158 करोड़ 19 लेवल तक जाएंगे आप। अगर परफेक्ट डुप्लीकेशन होता है तो आपको 158 करोड़ रुपीस मिलेंगे। और एक चीज है, अगर आपका ये डुप्लीकेशन 36 लेवल तक परफेक्ट होता है, 36 लेवल तक परफेक्ट होता है, तो आपको मिलेंगे 3,500 करोड़, 3,500 करोड़। सो ये जो 200 रुपए हमारे कट हो रहे हैं हर एक बंदे के, ये जो 36 लेवल में बांटे जा रहे हैं, भले हम इसे 20, 10 रुपए, 5 रुपए, 2 रुपए मान रहे हैं, तो दिस इज द बिगेस्ट इनकम। 3,500 करोड़ अगर आप परफेक्ट डुप्लीकेशन करोगे तो आपको मिलेगा। सो दिस इज, ये जो इनकम है ये अलग से इनकम है, नो डाउट। इसके बाद भी हमें बहुत सारे, अगर हम लोग जैसे जैसे रैंक अचीव करेंगे वैसे हमें बाहर घूमने का मौका मिल रहा है, हमें पैसे कमाने का मौका मिल रहा है, सब कुछ मिल रहा है। अभी जाते जाते यहाँ पर प्लान एंड हो चुका है। जाते जाते मैं आपको एक स्टोरी बताऊंगा, सिर्फ 2 मिनट लूंगा आपके। कि एक पुजारी होता है मंदिर का, वो मंदिर का पुजारी होता है, वहां पर सब लोग पुजारी के पास आके कहते हैं कि हमारे लिए प्रार्थना करो। पुजारी प्रार्थना करता है सबके लिए और सबकी मनोकामनाएं पूरी हो जाती है। लेकिन जब प्रार्थना करते करते एक दिन ऐसा आ जाता है कि उस गांव में बाढ़ आ जाती है, और बाढ़ आने के बाद सब लोग यहाँ वहां भागने लगते हैं। आई थिंक सबको ये स्टोरी पता रहेगी, तो भी मैं आपको फिर से बता रहा हूँ। सब लोग भागने लगते हैं, गांव में बाढ़ जाती है, हर एक बंदा अपना प्राण बचाने के लिए कहीं ना कहीं भागते रहता है। हर एक लोग पहाड़ पे जाके बैठ जाते हैं, लेकिन वहां पर पुजारी अकेला नहीं जाता। वो कहता है अरे कुछ नहीं होगा, मुझे भगवान बचा देगा, मेरा भगवान है, अभी तक मैंने इतने सालों से उनकी पूजा की है, मुझे वही बचाएगा। सेम थिंग, वहां पर पानी भरते जाता है, जो मंदिर का स्टेप होता है वहां पर पानी आ जाता है। पानी आते धीरे धीरे बढ़ने लगता है, बढ़ते बढ़ते वहां पर बढ़ने के बाद फिर से जो बोट में कुछ गांव के लोग आ जाते हैं। अरे चलिए भगवान, पुजारी जी चलिए, हम आपको बोट लेके आए हैं आपको लेने के लिए, पहाड़ पे जाएंगे, हमारा प्राण बच जाएगा। बोलता है कुछ जरूरत नहीं, आप अपना प्राण बचा लो, मुझे अपना भगवान बचा देगा। सेम थिंग, जैसे पानी बढ़ जाता है, पंडित जी जो मंदिर होता है, मंदिर के छत के ऊपर चढ़ जाते हैं। छत के ऊपर चढ़ने के पानी धीरे धीरे बढ़ जाता है, बढ़ते बढ़ते और थोड़ा सा लेवल होने के बाद और पानी बढ़ जाता है, और पंडित जी कलश को पकड़ के बैठ जाते हैं, कलश तक पानी चला जाता है। और वहां पर जो मिलिट्री होती है, आर्मी होती है, आर्मी की जो हेलीकॉप्टर है वहां पर घूमते रहता है। वो देखते हैं कोई बंदा जिंदा है जिन्हें हम लोग मदद करेंगे, तो वहां पर घूमते रहते हैं। वहां पर एक मंदिर के ऊपर पंडित जी ऐसे कलश को पकड़ के रहते हैं। तो वहां पर देखने के बाद वो कहते हैं, अरे वहां पर सीढ़ी उतर जाती है, और उतरने के बाद वो कहते हैं कि आइए पंडित जी, मैं आपको बचाने आए। बोलता है कोई जरूरत नहीं है, आप चले जाइए, आप आपका प्राण बचाइए, मुझे भगवान बचा देगा। तो पानी वो कलश के ऊपर भी चला जाता है, पंडित जी अंदर डूबकर मर जाते हैं, और मरने के बाद नो डाउट स्वर्ग में जाएंगे। पंडित जी जो है स्वर्ग में गए और भगवान से चिल्ला चिल्ला कर कहने लगे, हे भगवान, तू कैसा है, कैसा निर्दय है, तू मुझे बचा क्यों नहीं पाया। मैं इतना कह रहा था कि मेरा भगवान बचाएगा, मेरा भगवान बचाएगा, लेकिन भगवान ने उनको एक ही शब्द में कहा, अरे चिल्लाइए मत पंडित जी, मैं खुद आया था आपको बचाने के लिए। वो जो गांव का बंदा आया था आपको बचाने के लिए, वो मैं ही था। जो बोट में लोग बंदे आए थे वो भी मैं ही था। जो हेलीकॉप्टर से बंदे उतरे थे आर्मी के, वो भी मैं ही था, लेकिन आपने समझा नहीं। सेम थिंग, हमारे भी जीवन में अपॉर्चुनिटी आती है, लेकिन हम उसे ग्रैब नहीं कर पाते। सो दिस इज ऑल्सो वन ऑफ द अपॉर्चुनिटी VGF क्लब जो है हमारे जीवन में आई है। इसे आप, मैं कहूंगा, ग्रैब कीजिए और सिस्टम से काम कीजिए,
अगर आप हर एक बंदा सिस्टम से काम करेगा तो 101% वो करोड़पति बनेगा ही बनेगा आने वाले 36 मंथ्स में। मैं कहूंगा 36 मंथ छोड़ो,